कलयुग में फिर जन्मे थे पांडव, जानिए किसने कहाँ लिया था जन्म। भविष्य पुराण। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को एक ऐसी घटना से रूबरू कराने वाले हैं जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, आज हम आपको कलयुग में फिर से जन्म लेने वाले पांडवों की कहानी सुनाएंगे। आखिर क्या वजह थी जो पांडवों को फिर से कलयुग में लेना पड़ा था जन्म। देर ना करते हुए आइए हम आपसे इसके बारे में जिक्र करते हैं। इसके पहले अगर आप हरिहर टेल्स पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इससे सारी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों, पांडवों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन पांडव धरती पर जन्म लिए थे इस बात से आप सभी परिचित नहीं होंगे। परेशान होने की बात नहीं है दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि पांडव कलयुग में कहां और किस कारण जन्म लिए थे। भारत का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध माना जाता है। यह कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। यह बहुत ही भयंकर और विनाशकारी युद्ध था, जिसमें जन धन की भारी मात्रा में हानि हुई थी। यह भारत का काफी लंबे समय तक चलने वाला युद्ध था। अंत में परिणाम यह हुआ कि पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली। यह साधारण महाभारत की कहानी सभी जानते होंगे, परंतु जो मुख्य कहानी है उसे बहुत कम लोग ही जानते होंगे। आइए आज हम महाभारत की एक ऐसी कहानी बताते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव पांडवों के कुकृत्य से रुष्ट होकर उन्हें श्राप दे देते हैं। उनके श्राप के फलस्वरूप पांडवों को कलयुग में लेना पड़ा था जन्म। आगे यह होता है कि अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे और कौरवों के मित्र थे। महाभारत में अश्वत्थामा ही थे जो कौरवों की तरफ से युद्ध में अंत तक लड़े थे। कौरवों की तरफ से सबसे शक्तिशाली योद्धा भी थे, जो कि युद्ध में जीवित बच गए थे। जब दुर्योधन की मृत्यु होती है तो उस समय वह अश्वत्थामा से वचन मांगते हैं कि वे पांडवों का कुल समाप्त कर देंगे। अपने मित्र की आखिरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अश्वत्थामा कृतवर्मा कृपाचार्य के साथ आधी रात को पांडवों की शिविर की तरफ गए, किंतु पांडवों की शिविर में घुसना आसान काम नहीं था। घटना को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने उमापति महादेव की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें शिविर में जाने की आज्ञा दे दी। शिविर में घुसने पर जब अश्वत्थामा अंदर खोजने लगे तो अंदर कोई पांडव नहीं थे। शिविर में पांडवों के 5 पुत्र थे। बिना कुछ सोचे समझे अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया और बिना संदेश के वहां से निकल गए। इस घटना के बारे में जब पांडवों को पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और संपूर्ण घटना का जिम्मेदार भगवान शिव को बनाया गया। क्रोध में आकर पांडव शिव जी से युद्ध करने चले गए, परंतु कुछ ऐसा हुआ कि पांडवों के सारे अस्त्र शिव जी के अंदर चले गए। शिव जी क्रोधित हुए, जिसका हिसाब पांडवों को चुकाना पड़ा। भगवान शिव ने पांडवों को श्राप देते हुए कहा कि तुम सब श्री कृष्ण के प्रिय मित्र हो, इसलिए तुमको इस जन्म में तो कोई दंड नहीं मिलेगा, परंतु तुम सबको कलयुग में फिर से जन्म लेकर इसका प्रायश्चित करना होगा। शिव जी के श्राप से चिंतित होकर पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और संपूर्ण वृतांत भगवान श्री कृष्ण को सुनाते हैं। पांडवों को परेशान देखकर कृष्ण जी दिलासा देते हुए बताते हैं कि हे मित्र, तुम तनिक भी चिंतित ना हो। हम तुमको बताते हैं कि तुम कहां और किस रूप में जन्म लोगे। इस बात के बारे में संपूर्ण रूप से वर्णन भविष्य पुराण में लिखा गया है। भविष्य पुराण के अनुसार श्री कृष्ण बताते हैं कि सत्यवादी युधिष्ठिर का जन्म कलयुग में वत्सराज नाम के राजा के पुत्र मलखान के रूप में होगा। 100 हाथियों जितना बल से बलशाली भीम का जन्म कलयुग में वनराज नाम के राजा वीराण के नाम से होगा। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि धनुर्विद्या के ज्ञाता धनुर्धर अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के यहाँ होगा, जहाँ पर उनका नाम बर्मानंद होगा। नकुल और सहदेव का जन्म कन्याकुब्ज देश के राजा रत्नभानु के यहाँ होगा। नकुल देव को वहाँ पर चरित्र के लिए जाना जाएगा। श्री कृष्ण द्वारा बताया गया कि कलयुग में सहदेव का जन्म देव सिंह नाम से होगा। इनके पिता का नाम भीम सिंह होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल पांडवों को ही कलयुग में जन्म नहीं मिला, बल्कि कुंती पुत्र कर्ण का जन्म कलयुग में तारक नाम के राजा के रूप में होगा।
भगवान बताते हैं कि धृतराष्ट्र का जन्म कलयुग में अजमेर स्थान पर पृथ्वीराज के रूप में होगा और उस समय द्रौपदी उनकी पुत्री बेला के नाम से जानी जाएगी। यह सब बातें श्री कृष्ण ने पांडवों को बताई। इन सब का जिक्र भविष्य पुराण में किया गया है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो पांडवों ने तय किया कि अब वे सारा राजपाट छोड़कर मोक्ष प्राप्ति के लिए कैलाश पर जाएंगे। कैलाश जाते समय रास्ते में पांडवों ने केदारनाथ मंदिर की स्थापना की। सभी पांडव स्वर्ग की सीढ़ी की खोज में पर्वतों की ओर लगातार चलते रहे। रास्ते में बहुत मुश्किलें आई, जिसके चलते रास्ते में ही अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक अकेले युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक पहुंच सके। युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता भी था जो उनके साथ स्वर्ग तक गया था। कहा जाता है कि वह कुत्ता कोई और नहीं, स्वयं यमराज थे। इस प्रकार पांडवों का समूल विनाश हो गया। अगर आप लोग को हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हरिहर टेल्स को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजें। धन्यवाद।